हेलो बच्चों, मैं हूं आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का अगला टॉपिक है डेसिमल का ऐड। डेसिमल का हम लोग आज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया है 3.84 एंड 14.973, इसको ऐड करना है बच्चों। ओके, तो कैसे करेंगे ऐड? जैसे नॉर्मल एडिशन करते थे हम लोग वैसे ही एडिशन करेंगे। देखिए जैसे पहला है आपका 3.84, तो हमने लिखा 3.84। बस इसमें एक बात का ध्यान ये रखेंगे कि सही प्लेस के नीचे सही प्लेस लिखा होना चाहिए बच्चों। ओके, अब सही प्लेस के नीचे सही प्लेस कैसे होगा? तो देखिए इसका एक टेक्निक है। सबसे पहले तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट के लेफ़्ट की तरफ आपका 4 है, तो यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए। ओके, पॉइंट के बाद का यानी 10th प्लेस पे यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, तो 10th प्लेस के नीचे 10th वाला प्लेस लिखेंगे। 100th प्लेस के नीचे 100th वाला प्लेस लिखेंगे और 1000th प्लेस के नीचे 1000th वाला प्लेस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, मतलब कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी डिजिट मिसिंग है तो इसलिए जीरो लगा सकते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखेंगे कि सही प्लेस के नीचे सही प्लेस लिखा होना चाहिए। चलिए इसको अब ऐड कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल ऐड करते थे हम लोग। तो 0 + 3 3 हो जाएगा, 4 + 7 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 9 9 18 18 का 8, यहाँ देखिए पॉइंट लगा देंगे और कैरी 1 हो जाएगा। 3 4 7 7 और 1 8 हो गया और 1 का 1 ही रह जाएगा। ये हो गया हम लोग का डेसिमल का ऐड, यानी 18.813 इज़ द आंसर। ओके बच्चों, चलिए एक वैरायटी और देखते हैं बच्चों। मान लीजिए दे दिया जाए आपको 35 में 0.73 ऐड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये डेसिमल नंबर, इसमें पॉइंट नहीं लगाया है और इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे ऐड इसको? तो इसका भी सिंपल है। जैसे 35 मैंने लिखा, अब 35 में कोई डेसिमल नंबर नहीं है तो अपनी तरफ से हम लोग पॉइंट लगा के ऐसे 00 लगा सकते हैं, मतलब वही है। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने लगाया, 1th प्लेस पे 0 था, 10th प्लेस पे 7 था और 100th प्लेस पे 3 था। सिंपल है, ऐसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी 35.73 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब सब्ट्रैक्शन सीखते हैं कैसे होगा सब्ट्रैक्ट। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए आपको 15.8 फ्रॉम 32.834। ठीक है बच्चों, देखिए सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में अक्सर फ्रॉम लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो करना क्या है हम लोगों को कि फ्रॉम के बाद जो नंबर दिया रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ओके बच्चों, तो दिया हुआ है 32.834। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, पॉइंट के नीचे सबसे पहले आप लोग पॉइंट लगा लीजिए। उसके बाद से 1st प्लेस पे देखिए 5 है तो 1st प्लेस के नीचे लिखिए, 10th प्लेस पे 1 है तो 1 लिखा मैंने, 10th प्लेस पे 8 है तो इसको 10th प्लेस पे लिखा। अब ये देखिए दो जो प्लेस है, ये 2 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो इसके जगह पे हम लोग चाहें तो 0 0 लगा सकते हैं। अब माइनस करते हैं तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में से 0 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा बच्चों। फिर 2 में से 5 नहीं होगा तो 2 का 12 यहाँ हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया तो 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक वैरायटी और देखिए बच्चों, मान लीजिए दे दिया जाए 48.1 फ्रॉम 392.1। एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम के बाद जो नंबर दिया रहता है उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, तो 392.15 और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने लगाया। ठीक है बच्चों, 8 लिखा, 4 लिखा और पॉइंट के बाद 1 था, 1 मैंने लिखा। ठीक है, चाहे तो 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 हो गया, 1 में से 1 माइनस करिए तो 0 हो गया, 2 का 12 बन जाएगा, यहाँ पे 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 हो गया, 9 का 8 हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 हो जाएगा और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो
3 ही हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है बच्चों। यानी इस तरह के नंबर से जब हम लोग डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या करते हैं। ये पहली केस है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए दे दिया जाए 47.195। ओके बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब भी 10, 100, 1000 वाले नंबर से हम लोग को जब मल्टीप्लाई करना रहता है तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है। बस जैसे 10 में देखिए 1 0 है तो बस पॉइंट हमको शिफ्ट करना रहता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग बच्चों पॉइंट शिफ्ट करेंगे। तो पॉइंट जो है जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट की लोकेशन है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना डिजिट शिफ्ट होगा, तो अगर 10 से करेंगे तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 1000 से 3 डिजिट, इसी तरह से करते जाएंगे। ओके बच्चों, तो 47.195 में जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 471 फिर जाके यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा और 95 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ। देखिए 0.008 है, इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना। ओके बच्चों, तो अब 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो पॉइंट को जो है सिर्फ 2 डिजिट हमको शिफ्ट करना है। यानी जो पॉइंट यहाँ पे है इस पॉइंट को उठा करके 2 डिजिट जंप कराना है बस। यानी ये जो आपका पॉइंट हो जाएगा 0 और 8 के बीच में इधर आ जाएगा 2 डिजिट जंप करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, सिंपल है। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 4.76 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब इसमें 1000 से करना है तो 1000 में होते हैं 3 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट को जो है 3 डिजिट जंप कराना है, 3 डिजिट आगे भेजना है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट है, तब इस केस में क्या करेंगे, तो 476 मैंने लिखा। अब क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट आगे भेजना है, तो तीसरा डिजिट है नहीं, तो इसलिए 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे और 1 जीरो बढ़ा करके यहाँ पे पॉइंट लगा करके ऐसे 0 0 लिख सकते हैं। अब पॉइंट के बाद आप देखिए 100 जीरो भी लगा देंगे ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर आपका जो है 4760 यानी 4760 ही इसका सही आंसर माना जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 0 0 लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर नहीं कटेगा, डोंट वरी। ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ। मान लीजिए दे दिया जाए 23.89, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये बच्चों केस नंबर पहला था, फर्स्ट केस था जब हम लोग डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 टाइप के नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं। चलिए अगले केस को देखते हैं। केस नंबर 2 है व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर टू एनी नंबर। यानी डेसिमल नंबर को किसी भी तरह के नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे वो नॉर्मल नंबर हो। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 15.3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है बच्चों। अब 15.3 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि पॉइंट है ही नहीं। ओके बच्चों, डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग मान लीजिए कि पॉइंट लगा ही नहीं है। तो जब पॉइंट नहीं लगा, इग्नोर करिए पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 153 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें 5 से करना है मल्टीप्लाई, मान के चलना है पॉइंट नहीं है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 और 1 26 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद पॉइंट कहाँ लगेगा, इसका डिसीजन कैसे लेंगे, तो यहाँ चेक करेंगे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो केवल 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद ऐसे पॉइंट लगा देंगे, यही इसका यानी 76.5
इसका आंसर हो जाएगा। एक और वेराइटी देखिए बच्चों, मान लीजिए दे दिया जाए 23.84 मल्टीप्लाई बाई 1.5 आ गया आपकी। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इस वाले नंबर में भी पॉइंट लगा है और इस वाले नंबर में भी आपका पॉइंट लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, मान के चलिए पॉइंट लगा ही नहीं है, भले मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन मान करके चलिए कि पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा, 8 4 जा 8 5 जा 40 40 और 2 42 का 2 कैरी 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 5 3 जा 15 15 और 4 19 का 9 कैरी 1 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10 10 और 1 11 हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4 1 8 जा 8 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2 हो जाएगा बच्चों। सिंपली इसको प्लस करेंगे, 0 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 8 9 17 का 7 और कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 4 और 1 कैरी जो था 5 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, इसका डिसीजन कैसे लेंगे। तो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट वाला जो नंबर दिया था इसमें आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट था और सेकंड वाले नंबर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट था। तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें और 1 डिजिट इसमें, सॉरी। तो 2 + 1 टोटल हो जाएगा 3। तो आंसर में आपका 3 डिजिट पे पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी 35.760 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, दे दिया जाए मान लीजिए 24.8 मल्टीप्लाई बाई 2.18। ओके बच्चों, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखता हूँ मैं किसका आंसर सही होता है। चलिए अपने अब अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक अब हम लोग का है डिवाइड। डेसिमल का डिवाइड कैसे करेंगे। तो इसमें अगेन फिर से 2 केसेस हैं। पहला केस आपका है व्हेन डिवाइड बाई 10 100 1000 इस टाइप के नंबर से जब डिवाइड करेंगे तब क्या करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए आपको 34.86 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है बच्चों, 34.86 को 10 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है बच्चों। जैसा कि मल्टीप्लाई में मैं बताया था कि पॉइंट जो है आपका राइट साइड में शिफ्ट होता है, जितने जीरो रहेंगे 1 के आगे उतना ही डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड वाले केस में क्या करेंगे, पॉइंट जो है आपका लेफ़्ट की तरफ बस शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई में राइट की तरफ शिफ्ट होता है और डिवाइड में पीछे बैक साइड में यानी लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो 10 में 1 0 है, तो बस पॉइंट जो है आपका एक डिजिट और पहले आ जाएगा, पीछे हो जाएगा, यानी 3.486 इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए दे दिया जाए 187.3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सिंपल है। अब यहाँ पे 100 में आपका टोटल 2 जीरो हैं, तो पॉइंट जो है आपका 2 डिजिट बैक हो जाएगा, यानी 1.873 इज द आंसर। हो गया डिवाइड, बस ऐसे ही करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए 48.37 डिवाइडेड बाई मान लीजिए 1000 दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे 1000 है, तो 1000 में 3 जीरो है, तो पॉइंट आपका 3 डिजिट पीछे जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम लोग अपनी तरफ से डिजिट क्रिएट करेंगे, यानी जो नंबर था वो मैंने लिखा, लेकिन पॉइंट को 3 डिजिट पीछे भेजना है। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो एक डिजिट अपनी तरफ से हम लोग लगाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, यानी एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ाना होगा बच्चों। तो 0.04837 इज़ द आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। मान लीजिए दे दिया जाए 5.37 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला केस देखते हैं बच्चों। सेकंड केस हम लोग का है व्हेन वी डिवाइड एनी डेसिमल नंबर
टू एनी अदर नंबर। यानी कि डेसिमल नंबर को किसी भी तरह के नंबर से डिवाइड करने का प्रोसेस कैसे क्या होगा। मान लीजिए दे दिया जाए 34.8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। सिंपल है बच्चों, तो नॉर्मल हम लोग जैसे डिवाइड करते थे छोटी क्लास में वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस किया तो 1 हो गया, 4 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, माइनस किया 0 0 हो गया। अब देखिए पॉइंट को ओवरटेक कर रहे हैं, पॉइंट को हम क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो पॉइंट को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्वोशेंट में भी पॉइंट आ जाएगा और फिर यहाँ 8 नोट होगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा बच्चों, माइनस किया तो 0 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 64.3 डिवाइडेड बाई मान लीजिए कह दिया जाए 5.8। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे देखिए, पहले वाले नंबर में भी पॉइंट आ गया, दूसरे वाले नंबर में भी आपका पॉइंट आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगा देंगे। इसके लिए पहले हम लोगों को एक छोटा सा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 64.3 अपॉन 5.8 ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में मैंने लिखा। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद देखिए यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, इस रूल को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा और आसान हो जाएगा बच्चों। तो रूल ये है कि भले ही न्यूमरेटर में आपका पॉइंट रहे चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर पे पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो डिनोमिनेटर के पॉइंट को हम लोग हटाएंगे यहाँ से। तो डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 5.8 दिया है तो पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है यहाँ पे, तो एक डिजिट है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब डिनोमिनेटर में जब 10 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 10 से करना पड़ेगा, ये भी रूल है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम लोग पॉइंट हटाएंगे। डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाने के लिए या तो 10 या तो 100 या तो 1000 जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा नंबर रहेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा वही मल्टीप्लाई हम लोग को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर में कर दिए न्यूमरेटर में नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 में एक जीरो है तो पॉइंट होगा शिफ्ट राइट की तरफ, यानी 643 हो जाएगा ये। और डिनोमिनेटर में 5.8 का जब 10 से करेंगे तो ये 58 हो जाएगा बच्चों। अब इसको सिंपली जो है डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे 58 से छोटी क्लास में करते थे ना, ऐसे करके नॉर्मली हम लोग जो डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरी ये वीडियो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और डेसिमल के सारे टॉपिक्स आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब मिलता हूँ आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।